अरे बेटा, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी? चंद दिन इंतज़ार कर लेते। मैं मुजद्दिद और शर्मीन का गुस्सा ठंडा करवा के और उन्हें मना कर तुम्हारी शादी में ले आती। बीजान, मेरी शादी में उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की जगह है वो तुम्हारे। बाप की जगह है, बाप नहीं है वो मेरे। चचा की तो खैर तुमसे कभी नहीं बनी, लेकिन शर्मीन की तो तुमने हमेशा इज्जत की है। माँ बन के पाला है उसने तुम्हें। मुझे नहीं पाला उन्होंने, मुझे आपने और इस घर के मुलाजमों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उन लोगों को तो मेरी जात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ मेरे बिजनेस में और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी में। तुम्हें किसी रिश्ते की परवाह नहीं है, मेरी भी नहीं। बीजान, अब कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। इसमें कोई शक नहीं बेटा कि वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मैं नरमीन के लिए भी परेशान हूं। जब से तुम्हारी शादी का सुना है, होश हवास खो बैठी है, चीखती चिल्लाती है। मेरे बेटे पे बड़ा कड़ा वक्त है। आप खुशी के मौके पर ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं बीजान? अगर वो आपके बेटे हैं तो मैं भी तो कुछ लगता हूं ना आपका। अगर आपको मेरी खुशियों में शरीक नहीं होना तो वो अलग बात है फिर। अरे बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो मेरे सब कुछ हो, मेरी जान हो। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, शादी की खबर बगैर मिठाई के? अगर आप डायबिटिक नहीं होती तो मिठाई का पूरा पहाड़ आपके सामने ला के रख देता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई है भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत जल्दी ऊपर चली जाए। अच्छा शरीर कहीं का। आप खुश तो है ना? अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं खुश होंगी मैं, लेकिन बस मुझे तो एक बात परेशान कर रही है। तुम भी अपने बाप की तरह बहुत जल्दी रिश्तों से उकता जाते हो। अब तुमने जल्दबाजी में जो फैसला किया है, इसको निभाना भी। बीजान, आप डैड की मिसालें मेरे सामने ना दिया करें, और प्लीज आइंदा मुझे उनसे कंपेयर ना कीजिएगा। वो मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन मैं हरगिज भी उन पर नहीं गया, और ना ही मैं उन जैसा बनना चाहूंगा। हेलो मैम, मिस्टर राशिद आए हैं। ओके, ठीक है मैम, ठीक है। सर बैठिए आप। जी। मिस्टर राशिद, आइए। यस। सर आइए। सर मिस्टर राशिद। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक वक्त पे आए। प्लीज तशरीफ रखिए। क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नहीं मंगा ले, मैं बड़ी दूर से बस पे आया हूँ। अच्छा। तो शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ जी, वो दोस्त से कर्जा लिया है कोई लाख रुपए। मेरा दिल था इकलौती मेरी साली है तो धूमधाम से शादी होगा थोड़ा। ये मेरी तरफ से 25 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। 25 लाख? जी, ये शादी के अखराजात के लिए है। बहुत सारे काम होते हैं। एक और बात, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। नगीन को इस बात का इल्म ना हो, मुझे लगता है उसे बुरा लगेगा। सुल्तान, इतनी बड़ी रकम मैं आपका एहसान कैसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप एहसान की?
आप अपनी सबसे प्यारी बहन को मुझे सौंपने जा रहे हैं। मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? रख लीजिए। अरे बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ठंडा मंगाया ना आपके लिए। ठंडा तो भूल ही गया। भरा हुआ है काम से, देखिए तो सही। इस धूमधाम की क्या ज़रूरत है? जब उनकी तरफ से किसी ने आना ही नहीं है तो फिर क्यों इतने सारे लवाजमात, क्यों ये सारे रस्में? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी रुखसती भी धूमधाम से हो? दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। नहीं, मेरे कोई ऐसे अरमान नहीं। और वैसे भी ये शादी के हंगामे, धूम धड़के मुझे नहीं पसंद। माँ ये देखिए, असली सोने का है। भाई कितने तोले का है? कम से कम 25 तोले का तो होगा। और ये देखे ना, ये चूड़ियों का सेट। बड़ा मना किया मैंने, पर भी सराही बहुत कर रहा था। वालेकुम अरे अस्सलाम। शादी के घर का दरवाजा तो बंद रखा करो। हाँ भाई, हो गई तैयारी? अभी तो बहुत सी शॉपिंग बाकी है, कार्ड भी तो बांटने। हाँ, कार्ड? आप लोगों ने कार्ड क्यों छपवाए हैं? कार्ड क्यों नहीं छपाएंगे भाई? मेरी अकलौती साली की शादी है और इतने बड़े घराने में हो रही है, पता तो लगना चाहिए ना लोगों को। हाँ भाई, वो तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी कार्ड भेज दिया मैंने, उनको भी बुला लिया है। अब्बा को क्यों बताया आपने? हाँ तो क्या नहीं बुलाना चाहिए था? अरे भाई जैसे तैसे, मेरा मतलब जैसे भी हैं अब्बा हैं तुम दोनों के, अब ऐसे मौके पर बुजुर्गों को तो होना चाहिए ना। आप एक बार मुझसे पूछ ही लेते उनको इनवाइट करने से पहले। देखो वे बच्चे, हो तुम समझदार लेकिन घर की छोटी हो, मैं हूँ बड़ा, और कुछ फैसले इस घर में मेरी मर्जी से ही होंगे। किसकी मर्जी से होंगे? मेरी मर्जी से। कोई गीत वीत टप्पे भी तैयार कर लो हैं। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात।
मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी पर सबसे खूबसूरत नजर आओ, इसलिए शहर के सबसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए। लेकिन सुल्तान, आप ही ने तो किसी और पॉलर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हमारी गली में बड़ा अच्छा पॉलर है, वहीं पे जाऊंगी मैं। अरे वहां नहीं, जहां मैंने बुकिंग कराई है तुम सिर्फ वहां जाओगी। कल शाम को 5 बजे मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा, रेडी रहना। और वापसी में मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। आप खुद आएंगे? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी होने वाली दुल्हन को सबसे पहले मैं देखूं। नरमीन, कहाँ जा रही हो इस वक्त तुम? मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं सुनने मुझे आपकी कोई बात। मुझे सिर्फ कोई ना रोके, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? सुल्तान की शादी रुकवाने। क्या? खुदा के लिए मुझे जिससे रोकिए, ये पागल हो गई है, मेरी एक नहीं सुन रही है। मैं इसे समझा समझा के थक गई हूँ। तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। डैड, आज मुझे मत रोके, जाने दे मुझे। आपने मेरे लिए तो कुछ किया नहीं, अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करोगी? क्या करोगी तुम? जान से मार दोगी उसे? हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगी मैं उसे जान से। चलो तुम, चलो। छोड़िए मुझे। आप लोगों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। आप लोगों को कोई मेरा ध्यान नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं है। आप मेरी सारी जिंदगी मुझे तुम धोखा दिया है। किस्मत ने कैसा पलटा खाया है। झोपड़ियों में जिंदगी बसर करने वाली इतने बड़े महल में भी आकर जा रही है। मोहल्ले की सब लड़कियां रश कर रही हैं इसकी किस्मत पर। भाई अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि बच्चियों के नसीब अच्छे हो। आमीन। और शादी हाल कब तक जाना है? अब बस वो दुल्हन आ जाए पार्लर से, फिर चलते। सुल्तान, मैं सुना है लड़का अकेले बारात ला रहा है। अब हाँ, वो कोई है नहीं ना उसका। फिर भी चाचा, मामा, ताया कोई तो होगा जो उसकी बारात में आकर शिरकत करे। अरे भाई, तुम लोग किन फजूल बातों में पड़ गई हो ये लड़कियों? अरे भाई जरा डोर तमाशा करो, शादी वाला घर है। और वो गजरे कहाँ हैं जो तुम लोगों को दिए थे? कहाँ है? अभी वो आएगी दुल्हन तो उसमें जरा फूल पत्तियां निछावर करनी है। अच्छा चलो गाओ शाबाश। सर, वो अभी आधे घंटे पहले यहाँ से गई हैं। और तो आपने क्यों जाने दिया उसे? देखिए सर, हमारी जिम्मेदारी है कस्टमर को तैयार करना। जब तक वो यहाँ होता है हम उनका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद वो रक्शे में गई हुई या किसी के साथ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आप उन्हें कॉल कर लीजिए। बन जा रहा है फोन। अच्छा ठीक है, मैं आपकी चौकीदार से बात करवा देती हूँ। वो जी जो ऑरेंज से कपड़ों में थी, उनको तो मैंने आधा घंटा पहले यहाँ से जाते हुए देखा है। एक बड़ी सी लैंड क्रूजर आई थी जी काले रंग की उनको लेने के लिए।
उसी में बैठकर गई हैं जी। बड़ी काली गाड़ी तो कौन था अंदर? जी वो तो मैंने गौर से नहीं देखा जी। अरे मुझे पता होता कि आप इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो मैं खुद पिक करवाता उसे। ना ही मैं लेने गया हूँ, ना ही मैंने कोई ड्राइवर भिजवाया था। आपको समझ नहीं आ रही है क्या? नहीं तो सर सुल्तान वो फिर वो कौन है जिसके साथ इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के चली गई हो? अरे मुझे क्या पता कि कौन हो सकता है। आप उसकी बहन को कॉल करें। हो सकता है नगीन ने कैब मंगवाई हो, वो घर पहुंच चुकी हो। कॉल करें आप उसे। देखिए मैं उसकी बहन को फोन करके परेशान नहीं करना चाहता, तो उसका तो नंबर भी बन जा रहा है। देखिए सर सुल्तान, ये मेरी इज्जत का सवाल है और मेरी नहीं, आपकी भी इज्जत का मामला है। मेरी मदद करें प्लीज। लेकिन आखिर कौन हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करें फिर? आप टाइम जाया किए बगैर नगीन को ढूंढे बस। और अगर हो सके तो पुलिस की मदद ले लीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, नगीन की गुमशुदगी और हमारी शादी से मुताल्लिक कोई भी खबर मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। नहीं आपके और आपके खानदान का तो नाम ही नहीं आएगा। लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ सर सुल्तान, आप मेरी मदद करें। मैं तो दिल घबरा रहा है मेरा, आप कुछ करें। आप हौसला रखें, मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा नगीन को। अरे मैं इंतजार कर, आ जाए बस जल्दी से। जी खुदा। अरे मेरी बेटी, मेरी जान, कैसी हो तुम? जी ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? अरे मेरी बेटी की शादी है, मैं ना हूं ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? और इनसे मिलो, ये है तुम्हारी छोटी अम्मी। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे मुझे आंटी मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, माँ जैसी तो हूँ ना। और सुना है लड़का बहुत पैसे वाला है, हाँ? वैसे वो हमारी छोटी गई कहाँ? उसे बचपन से ही गुड़ियों की शादी कराने का शौक था। पार्लर गई है, अभी आती होगी। आपको राशिद ने बुलाया? हाँ जाहिर है, उसी ने फोन करके तो हमें बताया। तुमने तो बताना जरूरी भी नहीं समझा हमें। क्या हमारे अमीर दामाद के बारे में बताना नहीं चाह रही थी हमें? वो तुम यहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगी या हमें अंदर भी लेके जाओगी? आइए। सही से बांधो इसे। काम हो गया बॉस। जी बॉस। सुनो, ये बात किसी भी तौर मीडिया पे नहीं आनी चाहिए और एक एक पल की रिपोर्ट मुझे देते रहना।
क्यों नहीं रही? अम्मा पूछ रही हैं दुल्हन कब तक आएगी? 8 बजने वाले हैं। बस आती होगी, अभी पार्लर ही है। आपकी अम्मी अब्बा चाय का कह रहे हैं। हाँ आप चले, मैं लेके आती। ठीक है। हेलो। राशिद को दा का वास्ते उसे ढूंढ के लाएं। सुल्तान से बात हुई आपकी? वो क्या कह रहा था? अरे क्या कहना है, परेशान है वो, हर तरफ ढूंढ रहे उसे, थाने में खड़े हैं। वो आने वाली वो CCTV फुटेज भी पता लग जाएगा किसके साथ गई है वो। क्या मतलब किसके साथ गई थी? अरे मैं नहीं कह रहा भाई, चौकीदार बता रहा था वो कि वो बड़ी सी काली गाड़ी में किसी के साथ बैठ के चली गई वो। क्या? किसी और के साथ चक्कर तो नहीं था उसका? क्या मतलब है कोई और चक्कर नहीं था? अरे मतलब क्या भाई, पूछ ली एक बात, बड़ी बहन हो तुम, पता होगा तुम्हें सर सुल्तान के अलावा ही कोई और ना हो। मेरी बहन ऐसी नहीं है राशिद, तुम्हें भी पता है उसका। सुल्तान को हाँ करने से पहले उसने 10 दफा सोचा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बचपन से जानते हो तुम उसको। अरे वो चली गई, उसकी कोई फिक्र नहीं। एक सवाल मैंने पूछ दिया तो मुश्किल हो गई, माफ करो भाई। हेलो। हाँ बताओ। अच्छा। अच्छा मैं आती हूँ। नजर रखो इस पे, फिर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? अरे इतनी देर लगा दी आपने। सर वो 5 मिनट में आ रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। हाँ बेटा, कहाँ हो? कब ला रहे हो दुल्हन को घर? बीजान एक बहुत बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर कैसी बुरी खबर? वो नगीन किडनैप हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जरा कहीं आया वो, मैं आपसे फ्री होकर कॉल करूंगा। मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। तुम अलमदार के साथ मिलकर ना वीडियो बनाती, ना सोसाइटी में हमारा तमाशा बनता। वैसे ये इतना अच्छा रिश्ता आ कैसे गया? छानबीन तो करवाई होगी ना लड़के की। देख लीजिए, धोखा बहुत हो रहा है आजकल, कोई एतबार नहीं है ना लोगों का। राशिद उसके ऑफिस मिल के आया है, बहुत बड़ा आदमी है, अकेला मिलों और फैक्ट्रियों का मालिक है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, ये आशिक और माशुकी का चक्कर है ये, और कुछ नहीं है।
हो ना हो, मैंने तो फैयाज से पहले ही कहा था कि तुम्हारी लड़की ने बस में कोई मोटी आसामी फंसाई है। ये बसों की नौकरी होती ही ऐसी है, 100-150 मर्दों से रोजाना का आमना सामना होता है। दोस्तियां यारियां भी बहुत रही होंगी इसकी। नहीं नगीन ऐसी लड़की है तो नहीं, जबान की जरा कड़वी है मगर किरदार की मजबूती है। भाई इतने बरसों से यहाँ रह रही है, कोई झोल तो नहीं देखा वैसे। बहुत सीधी हैं आप, आपको कुछ नहीं पता आजकल की लड़कियों का। ये तो घर से निकलती ही इसीलिए है कि अपने लिए बर ढूंढ सके। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटों से नवाजा। क्या फायदा ऐसी रहमत का जो जवान होकर माँ बाप के लिए जिल्लत का बाइस बने। क्या हुआ है मुझे दिखाओ। ये सर खुद ही देख ले। किसकी? सर सुल्तान सर वीडियो देखने के बाद केस का रुख ही चेंज हो गया।
आप तो जानते हैं कि इस केस की नोयत क्या है। सर मेरी बात माने तो इस केस को रफा दफा कर दें, क्योंकि किसी भी एंगल से मुझे किडनैपिंग वाला केस नहीं लग रहा सर। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। सर कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे, छोड़ो, कोई है? बकवास बंद। यहाँ तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। मेरी शादी है आज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि सब मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। ये मेरा मसला नहीं है। अब अगर आवाज निकाली ना तो हाथ पैरों के साथ मुंह भी बांध दूंगा। नहीं, अब शोर नहीं मचाऊंगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैंने आखिर बिगाड़ा क्या है तुम लोगों का? मुझे इस तरीके से कैद करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुझे ये तो बता दो, किसके हुक्म पे ये सब कुछ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी शादी है आज। मेरे घर वालों पे इस वक्त कयामत बीत रही होगी। मेरा मंगेतर मुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा होगा। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो वो एक एक को पकड़ के जेल में डाल दे। खामोश! अब अगर तुमने आवाज निकाली ना तो हमेशा के लिए तुम्हारी आवाज बंद कर दूंगा। चुप करके बैठ जाओ या बैठो। चलो। खोलो, दरवाजा खोलो।